अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन। वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हाई कोर्ट से आ रही है। जो 10 एम्प्लॉयज़ के करीब जो एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J&K वक्फ बोर्ड, जिन्होंने किश्तवाड़ के वक्फ के 10 एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट एरियाज़ में जो अस्वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ट्रांसफ़र किया था, जिन्होंने हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल की थी। उस पटिशन को जो है वो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और एक तरह से अब जो भी ये लोग पटिशनर है अब ये टर्मिनेटेड ही जो है वो समझे जा रहे हैं। अब जो आपसे मैं बता दूं कि ये जो पटिशन है वो 6 लोगों ने जो है वो फाइल की थी, जिनमें मोहम्मद जुबैर शेख हैं, सजाद हुसैन भट्ट हैं, फिरदौस अहमद शाह है, फारूक अहमद तिचलू है, साकिब नाज है और लियाकत अली है। इन्होंने जो है वो पटिशन हाई कोर्ट में जो है वो फाइल की थी, जो इनके ट्रांसफ़र्स किए गए थे डिफरेंट जगहों पर। उसको लेकर मैं बता दूं कि जो ये पटिशन जो है वो तब फाइल की गई थी जब जो वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने जो है वो उनको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था। मैं बता दूं कि इस सिलसिले में एक और पटिशन थी जिसमें जो पटिशनर है उसको जो है वो बताया गया था, कोर्ट से डायरेक्शंस आई थी कि वो जो है पटिशनर की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको जो है एज पर रूल कंसिडरेशन किया जाए। वो थे मोहम्मद हुसैन। जो मैं बता दूं कि जो हमारे पास जो आर्डर जो बाद में निकाला है एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है J&K वक्फ बोर्ड ने, उसके आर्डर के मुताबिक जो गुलाम हुसैन शेख है उसकी रेड पिटीशन जो उसने फाइल की थी, उसमें बताया गया है कि जो गुलाम हुसैन शेख है उसको जो है वो 27/3/2013 को जो है वो लगाया गया था चौकीदार जो है वो जियारतों के लिए लगाया गया था। इसमें ये भी बताया गया है कि जब से CCTV कैमरा जो है वो लगाए गए हैं उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो चौकीदार की ज़रूरत जो है वो कम आन पड़ी है। और उन्होंने बताया है कि पिछले 10 सालों से जो है ये एम्प्लॉय एक ही जगह पर जो है वो ड्यूटी दे रहा था और इसके अलावा जो बाकी 10 लोग और थे वो भी जो है वो ड्यूटी दे रहे थे, क्योंकि जब से यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बनी है J&K वक्फ जो कौंसिल है उसके जो है वो अभी तक बाईलाज जो है वो पूरी तरह से फ्रेम नहीं हुए और नई रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हुई है। इसलिए जो सरप्लस स्टाफ यहाँ पर किश्तवाड़ की जो जियारतों पर है उससे ही जो है वो काम चलाना था, क्योंकि जो वक्फ के एसेट्स जो है वो डोडा और रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो मौजूद है। इसलिए उनकी अपकीप के लिए और निगरानी के लिए जो है ये ट्रांसफ़र जो है वो ज़रूरी थे। इसलिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड है उन्होंने जो है वो इस आर्डर को जो है वो ट्रांसफ़र आर्डर को जो है कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जस्टिफाई किया है और ये बताया है कि जो ये शख्स है मोहम्मद हुसैन शेख, इसको जो है टाइम पीरियड दिया था कि वो जो है फौरी तौर पर अपनी नई जगह पर जो है वो ड्यूटी ज्वाइन करे। और इसमें यह भी बताया गया था कि जो एडमिसिबल ट्रैवल अलाउंस होगा वो जो है वो दिया जाएगा इसको, यानी कि जब ये यहाँ से जाएगा या वहाँ से आएगा उसको जो है जो ट्रैवल अलाउंस जो आता है एज पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो SRTC बसेस के जो रेट्स है, जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स के रेट्स है, उसी के हिसाब से जो है उसको वो एक्स्ट्रा जो है वो ट्रैवल अलाउंस जो है वो दिया जा सकता था। इस सिलसिले में बताया गया है कि जो ये शख्स है कि जो मोहम्मद हुसैन शेख है ये फेल हो गया आर्डर्स को अप्लाई करने के लिए और अभी आज की डेट में जो है वो 14 तारीख है, जबकि ये 13 है आज की डेट में, जबकि 6 दिसंबर को जो है इसका कंसिडरेशन आर्डर जो है वो पास किया गया था। स्पीकिंग आर्डर, मैं कंसिडरेशन आर्डर नहीं बोलूँगा, ये स्पीकिंग आर्डर था और इसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और जो वक्फ के जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि अब इसकी सर्विसेज जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है। इसी तरह से इसमें यह भी बताया गया है कि 2 लोग जो है उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया है, जिसमें निसार अहमद भी जो है वो एक है जिसने ज्वाइन किया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें जो है वो जो इन्होंने जो है वो एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वो एक डिसीजन के बारे में भी जो है इस पर बताया था, लेकिन एक और गवर्नमेंट आर्डर के बारे में बताया था, लेकिन कोर्ट ने जो है वो अपहेल्ड नहीं किया। और हमें ये बताया जा रहा है कि जो ये शख्स है
जो जिनके ये ट्रांसफ़र किए थे, जिन लोगों ने अब ज्वाइन नहीं किया है, उनकी सर्विसेज को जो है वो ऐसा जो है वो टर्मिनेट ही जो है वो समझा जाए। मैं बता दूं कि इसमें जो लोग हैं जिनकी ट्रांसफ़र की गई थी, मोहम्मद जुबैर जो आफरीन कलेक्टर थे, उनको जो है वक़्फ़ यूनिट डोडा भेजा गया था। आकिब रशीद जो को मेंटेनेंस सुपरवाइज़र है, उनको डोडा भेजा गया था। निसार अहमद शेख जो आफरीन कलेक्टर थे और कम इलेक्ट्रीशियन थे, उनको जो है वो ज़ियारत शरीफ गयासुद्दीन चंगा नील गुंदों में जो है वो भेजा गया था। सजाद हुसैन भट्ट आफरीन कलेक्टर, इनको अस्तान शरीफ डोडा में ड्यूटी के लिए भेजा गया था। फिरदौस अहमद आफरीन कलेक्टर है, इनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रामबर रियासी के डिस्पोजल पर रखा गया था। लियाकत अली वाट जो आफरीन कलेक्टर है, इनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रामबर रियासी के डिस्पोजल पर रखा गया था। फारूक अहमद किचलू आफरीन कलेक्टर, इनको जो है वो डिस्पोजल पर रखा गया था। रामबर रियासी एडमिनिस्ट्रेटर के जाकिर हुसैन जो कि कसाई का ज़ियारत शरीफ असरारिया किश्तवाड़ में, इनको जो है वो ज़ियारत शरीफ गयासुद्दीन चंगा नीली गुंडों में जो है वो लगाया गया है। और जाकिर जो है, इस जाकिर हुसैन जो है बुचर, इसने जो है वो ज्वाइन भी किया है निसार के साथ। इसके अलावा मैं बता दूं कि साकिब नियाज है, इसको ये रिसेप्शनिस्ट था, इसको भी वक़्फ़ यूनिट डोडा को जो है वो रखा गया। और गुलाम हुसैन शेख, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, नाइट चौकीदार है, इसके बारे में स्पीकिंग आर्डर निकालने के लिए जो है वो बोला गया था कोर्ट की तरफ से, और वो आर्डर जो है वो निकाला गया। मैं बता दूं कि जो कोर्ट का आर्डर आया है, इसमें जो है वो कोर्ट ने ये बताया है कि जो भी ये लोग हैं उनको जो है वो इस तरह का जो है वो फेवरेबल कंसिडरेशन जो है वो नहीं मिलेगा, जिसकी ये बात कर रहे हैं। ये मोहम्मद जुबैर एंड अदर्स वाला है। इसमें बताया गया है कि जो एडवोकेट अयाज लोन जो रेस्पोंडेंट यानी कि जो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है वो अपीयर्ड हुए थे, और इनके अलावा जो पेटिशनर थे, उनके जो एडवोकेट थे वो आशीष सिंह कोतवाल थे। मैं बता दूं कि इसमें बताया गया है कि द पेटिशनर ने जो है वो बताया है कि इनको जो है वो विद इमीडिएट इफेक्ट रिलीव किया गया है। और आर्गूमेंट लॉर्ड कौंसिल के पेटिशनर ने भी जो है वो बताया है कि इनको जो ये रेस्पोंडेंट थे, ये बिल्कुल कोई परमानेंट नहीं थे, ये जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे जो है वो लगाए गए थे। मैं बता दूं कि पिछले दिनों जो है वो कोर्ट से ये भी आर्डर आए थे कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, उनको विदाउट नोटिस भी जो है वो टर्मिनेट गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे लगे हैं। इसके बारे में ये भी बताया गया था कि इनकी जो सैलरीज थे वो 10,000 के करीब जो है वो पे की जा रही है, जो कोर्ट में बयान किया गया है। और अयाज लोन ने बताया है कि जो रेस्पोंडेंट है, उन्होंने कंसिडरेशन ऑफ द केस फॉर प्रोवाइडिंग जो ट्रैवल अलाउंसेस उनको एज एडमिसिबल है, उसके लिए भी जो है वो कंसिडरेशन करने के लिए तैयार है। तो इसमें कोर्ट लिखता है, द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट केस ऑफ पेटिशनर कैन आल्सो बी कंसिडर्ड बाय द अलोइंग एडिशनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस which may be incurred by the petitioner here who stand transfer white impugned order। यानी कि जो लोग ट्रांसफर हुए उनके लिए जो है वो दिया भी जा सकता था ये अलाउंस। In the aforesaid circumstances, the relief paid by for the petitioner seeking quashment of the impugned order and allow the petitioner to continue at their present position cannot be granted। यानी कि जो उन्होंने ऑर्डर को चैलेंज किया था, इसको जो है वो क्वाश किया जाए और इनको नौकरियां जो है वो वहीं पर करने का मौका दिया जाए जहां पर ये पोस्टेड थे। उसको जो है वो कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया और कोर्ट ने बोला कि ये ग्रांट नहीं किया जा सकता, और पेटिशन को जो है वो इसी के साथ जो है वो डिसमिस किया है। However, the respondents are at liberty to consider the case for retention at their present place in case they still intended to do so। यानी कि अब ये सारा दारोमदार जो है इन्होंने रखा था कि जो रेस्पोंडेंट है, अगर वो चाहे वो इनको जो है वो वहाँ पर रख सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं रखें। इसलिए जो है वो द रेस्पोंडेंट कैन आल्सो कंसिडर केयर प्रोवाइडिंग ट्रेवल एक्सपेंसेस टू पेटिशनर्स who are to work their present places। यानी कि कोर्ट ने जो है वो बाइंडिंग नहीं रखी है कि वो ट्रेवल अलाउंसेस भी दे इनको। कोर्ट ने जो है वो जो आखिरी पैरा मैंने आपको पढ़ा, कोर्ट ने जब पेटिशन को डिसमिस किया और उन्होंने कहा कि इस तरह का की जो पेटिशन है उसको जो है वो लिया नहीं जा सकता है। और जो उन्होंने रेस्पोंडेंट यानी कि वक्फ बोर्ड पर रखा कि अगर वो चाहे, इनको इनकी ज़रूरत है, अगर उनको वो जो है वो इनको यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है, दोबारा से उसी पे रख सकती है, यहाँ ट्रैवल अलाउंस इनका कंसिडर कर सकती है। लेकिन ये डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ कोर्ट ने बोला है कि अगर वो चाहे।
यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या जो एडमिनिस्ट्रेटर वक़्फ़ किश्तवाड़ है, जिनको डोडा का भी चार्ज है, अगर वो चाहे, उनको ज़रूरत है, वो इनको यहाँ रख सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो है वो पर्टिकुलरली बाइंडिंग नहीं रखी है कि इनको रखना ही है। अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसमें से जो 8 लोग हैं उनकी सर्विसेज को जो है वो टर्मिनेट माना जा रहा है, और जो 2 लोग जिन्होंने ज्वाइन किया, जिनमें जाकिर हुसैन बूचर है और दूसरे निसार अहमद है, उनको जो है वो बाकी चीज़ें कंसिडर की जाएगी, और जो उनको ज़रूरी होगा उनको जो है वो कंसिडरेशन की जाएगी। यानी कि वक्फ बोर्ड का कहना है कि जो यहाँ पर सरप्लस एम्प्लॉय जो लगाए गए थे, उन्हीं से जो है उनको बाकी जगह के वक्फ यूनिट्स भी जो है वो चलाने थे। लेकिन ये जो लोग बजाय वक्फ बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए बजाय, या उनके पास अप्रोच करने के बजाय कि उनको जो है वो ट्रैवल अलाउंसेस दिए जाए या बाकी सैलरी को एनहांस किया जाए, इन लोगों ने जो है वो कोर्ट का रास्ता चुना और जो ड्यूटीज जो है वो रिज्यूम नहीं की, जिसकी वजह से जो वक्फ की फंक्शनिंग है उसको जो है वो एक तरह से दचका लगा। और दूसरा जो है इन्होंने प्ली ली थी कि यहाँ पर जो है इनकी जगह दूसरों को जो है वो रिक्रूट किया गया, जबकि जो वक्फ बोर्ड है उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि इनकी जगह जो है वो किसी और को जो है वो रिक्रूट किया गया था, और उन्होंने बताया था कि ये प्योरली ट्रांसफर जो है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। और अभी तक की यही सबसे बड़ी खबर है कि जो वक्फ बोर्ड ने जो ट्रांसफर्स किए थे औकाफ के एम्प्लॉयज की किश्तवाड़ से हेडक्वार्टर से डोडा और रामबन और गुंदो में, उस पेटिशन को जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो डिसमिस कर दिया है। और दूसरी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ की जो है उन्होंने जिन लोगों ने उस आर्डर को कंप्लाइज नहीं किया है, उनकी सर्विसेज को जो है वो अब जो है वो टर्मिनेट समझा जा रहा है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।